Checkout time is here to get into the car. We are back in the cable car. और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे. राइट भैया, हमारी ये स्क्रीन पे इतनी बर्फ ही रहेगी? अभी हट जाएगी. कोई बंद क्यों नहीं हो रहा? अरे रहने दे. अपना दरवाजा तो बंद कर लो. अपने आप होता है. हाँ. और चलिए अब आपको ले चलते हैं गंडोला राइड पर. हम हैं इस वक्त गुलमर्ग में, जहाँ पर -5 डिग्री टेम्परेचर है, बर्फ गिर रही है और हम गंडोला में हैं. और आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ कितनी बर्फ है. राइट. हाइट है इसकी 10,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल. राइट. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म नजर आ रहा है और अगर आप ध्यान से देखें तो स्कीइंग भी चल रही है. ज्यादातर फॉरेनर्स ही कर रहे हैं. इंडियंस जो हैं वो ज्यादातर स्कीइंग के ऊपर पैर रखकर अपनी फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं. हम भी कर लेते हैं, लेकिन स्टिल वी डिडंट फाइंड इट दैट गुड. लेकिन बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं. कुछ यहाँ पर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गुलमर्ग में ही आकर रुके हुए हैं और वेट करते हैं कि बहुत ज्यादा जब बर्फ हो तो और ज्यादा मजा आएगा. ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इजीली लोग कर रहे हैं. राइट. आइडियल प्लेस फॉर स्कीइंग, दोज हु नो इट वेल. आइडियल प्लेस फॉर नव्या हनी टू बी हियर. अगर दोनों यहाँ पर हों तब तो पता नहीं एक अपना ही तूफान आ जाए. एक बर्फ का तूफान और एक दो इनका तूफान. मिस्टर नितिन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको गुलमर्ग में आकर कैसा लगा? अच्छा लगा. अच्छा लगा? yes. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा. ओके. अच्छा, खैर इनको अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर और थोड़ी देर हम रुक सकते तो मैं तो सोच रही थी यहाँ पर 1-2 घंटे और बिताए जाएं, क्योंकि बर्फ में खड़े होने का एक अपना ही मजा है. लेकिन समय गवर्नमेंट की तरफ से कम है. हाँ, लेकिन हमें टाइम अलॉटेड जो था इस केबल कार का, 1 hour यू कैन स्टे एट दिस पर्टिकुलर हिल टॉप. अगर इफ वी आर लकी इनफ तो जब हम नीचे वहां पहुंचेंगे तो हो सकता है वहां भी स्नोफॉल हो रही हो. देयर वी कैन स्पेंड सम मोर टाइम. लेकिन इन पर्टिकुलर प्लेस पर ये जो गंडोला राइड्स हैं, यहाँ पर आपको टाइम अलॉटेड रहता है, जैसे कि 1 hour यू कैन स्पेंड देयर एंड देन यू नीड टू कम बैक. और इसीलिए हमने वापसी के लिए रवानगी शुरू कर दी है. राइट. नोमैड हाउस. ये देखिए, नोमैड हाउसेस. ओके, दीज आर द काइंड ऑफ द नोमैडिक हाउसेस. ओनली फॉर समर्स. ओनली फॉर समर्स. यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर आकर रहते हैं, लेकिन विंटर्स में एज यू कैन सी योरसेल्फ हाउ हार्श लिविंग कंडीशंस कुड बी. Right. But it's amazing. Gondola ride as well as the place. I must say, this is the place. Of course, Gulmarg is a place where I love to be throughout the year. Maybe it may be summer or winters. Summers में यहाँ पर एक अपना ही ब्यूटी चार्म होता है for greenery, for lush green pastured lawns, as well as for as far as the eyes goes, you can see the green land. Right. और इतना क्लियर वेदर होता है समर्स में. यू फाइंड लॉट ऑफ सनशाइन विद लॉट्स ऑफ ग्रीनरी. दैट्स अ आइडियल प्लेस टू बी. साथ में पारूरती की भी याद आ रही है. वहाँ पे भी इतनी से ज्यादा स्नो होती है. हाँ, पारूरती की भी थोड़ी सी याद आ रही है. कनाडा में भी इस तरह की स्नो विच दे हैव फेस्ड, बट ऑफ कोर्स वंस इन अ व्हाइल इट्स गुड when you are there as a tourist, but living there for a long time, I don't think so it's a very good idea for me, because I just like snowfall, but I don't like to live in -0 degree weather conditions. Right. -5. Right. लेकिन फिर भी गुलमर्ग, I must say, is a must visit place when you are in Kashmir, whether in summers or in winters. थोड़ा सा लगता है कि एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली यहाँ पर है, लेकिन स्टिल
कंपैरेटिवली फिर भी जितना इसमें आपको फन है उसके मुकाबले में इट्स नथिंग comparatively if we compare it with. Again you can see the nomad house is there. Yeah, and I was suggesting why don't they make them resorts in the winters. Perhaps they can provide heating, good enough heating, and then they can provide the kitchen as well, and not exactly inside the kitchen, perhaps a room service kind of a thing, and then living here for a night would be really amazing. Yeah, better than those hotels and the resorts. It's really nice. It's आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो स्नोफॉल तेजी से और बढ़ रहा है. आई एम होपफुल बाय द टाइम हम नीचे पहुंचेंगे I will be finding again the same kind of the speed as well as the acceleration of the snowfall as I found it there when I was there up on the hill. Right. और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हमारे गाइड भी हैं, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं. ये हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्लेस के बारे में, सारी अकॉर्डिंगली टिकट्स अरेंज करने के लिए. और इनफैक्ट ही वाज वेरी हेल्पफुल व्हेन इट केम टू द फोटोग्राफी एंड ऑल. यस, यू कैन सी द ट्रीज. या इट्स अमेजिंग. 9 minutes की है ये कंडोला राइड एंड ऑलमोस्ट 7 minutes वी हैव कवर्ड. जी बिल्कुल थोड़ा सा यश चोपड़ा की मूवी जैसा सीन भी लग रहा है. बट आई वंडर कि उसकी मूवी में जो हीरोइंस है वो शिफॉन की साड़ीज में इन लोकेशंस पे शूटिंग कैसे करती होंगी. दैट्स ऑफ कोर्स इज अ 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन वो करती हैं इन ऑल द यश चोपड़ा मूवीज वी हैव ऑलरेडी सीन. But you know, I also found almost the same. Though I was wearing a lot of winter gear, but still, I was not feeling at all cold. नीचे जहाँ से हमने स्टार्ट की है जर्नी, they had given us lots of heavy coats and gum boots, but I must suggest gum boots are sufficient enough, and those overcoats are not required at all. They are too bulky to be carried along. And if you are wearing this kind of a waterproof jacket, that's more than sufficient, and the thermal below it. Because particularly when it snows at that time, it's not as cold as it is after that. Do you agree? Yes. My co-passenger is feeling little bit more cold in comparison to me. It may be there is a difference between the high spirit and the one who is feeling a little bit cold when just watching this kind of the snow it's falling. Yes, you need to have high spirits when you visit these places. Then only you can intend to enjoy more. Of course, beauty is there, everything is there, but along with that, a tadka of high spirit is a must. Yeah, we are about to reach. Place is there. I hope this gondola journey along with Neha was an awesome trip. We'll keep on updating to the more places where we go. Bye.